नमस्कार, मैं हूँ कशिश और समाधान इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम बेंगाबाद के लूपी मुख्य मार्ग पर स्थित हैं। यहाँ ये जो सड़क है ये सड़क आपको बिहार के सीमावर्ती इलाके को जोड़ती है, लेकिन सड़क की हालत देखकर कोई भी इंसान बता सकता है कि कितनी जर्जर है। तो यहाँ के लोगों से पता करते हैं कि इस सड़क की हालत कब से और कब तक ये सही होगी, इसकी क्या उम्मीद लेके बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार और आप हैं इस वक्त समाधान इंडिया के साथ। यूँ तो समस्याएं कई हैं, लेकिन जहां समस्याओं के समाधान का प्रयास न किया जाए वहां समस्याएं विकराल रूप ले लेती हैं। और आज हम जिस समस्या के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह समस्या है सड़क की, और वो सड़क गिरिडीह जिले के बेंगाबाद की है। वैसे तो बेंगाबाद की कई ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिसकी जर्जर हालत से आपको समाधान इंडिया लगातार रूबरू करवाती आई है। और आज भी जिस सड़क के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, इस सड़क से भी आप पहले ही वाकिफ हो चुके हैं, और समाधान इंडिया ने इससे पहले भी इस सड़क की कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसे आपने देखा भी होगा। कई नेता इस सड़क को बनवाने की मांग करते आए हैं, तो वहीं जनता इस आस के साथ बैठी है कि यह सड़क कब बनेगा और उन्हें सहूलियत मिल पाएगी। हम जिस सड़क के बारे में आपको बताने जा रहे हैं यह कोई और सड़क नहीं बल्कि लुप्पी मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग से लगभग हर दिन हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। इतना ही नहीं, यह सड़क बिहार सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है, जिससे बिहार के लोग भी आना जाना करते हैं। यह सड़क कई गांव के लोगों को जोड़ने का काम करती है, जो बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय से सुदूरवर्ती क्षेत्र को जोड़ती है। और ऐसी स्थिति में सड़क की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक आने में 1 घंटे का वक्त लग जाता है। जबकि इस सड़क के अंतिम गांव के लोग भी अगर प्रखंड मुख्यालय तक आएंगे और सड़क की हालत बेहतर रही तो वह महज 20 मिनट में प्रखंड मुख्यालय तक पहुंच सकते हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क की हालत कितनी बदहाल हो चुकी है। यदि किसी भी आम नागरिक को अस्पताल जाना हो या कोई भी आपातकालीन कार्य हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए आवागमन करना हो, तो समझिए कि उनका समय के साथ साथ कितना कुछ बर्बाद हो जाता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह सड़क किसी जानलेवा सड़क से कम नहीं है, और इस सड़क के कारण कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने हृदय को झकझोर दिया है। पर सवाल किससे पूछा जाए? यह आम नागरिक टकटकी नज़रों से सरकार की ओर देख रही है, पर कब तक सरकार इस पर पहल कर पाती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं बड़कीटांड मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे मीडिया साथी मुकेश कुमार और महेंद्र जी के सामने हूँ, और मैं आप सरकार के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अभी तक सरकार के द्वारा जितना भी स्कीम चलता है, लगभग छोटा मोटा स्कीम है, मुखिया के माध्यम से पंचायतों में विकास का कार्य किया जाता है, लेकिन जो रोड है, महत्वपूर्ण रोड है, जैसे बेंगाबाद से लुपी जो जाने वाली रोड है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है, और इसमें करीब 30,000 से 40,000 की आबादी प्रभावित होती है, जिसको डेली आने जाने में परेशानी होता है। इसके लिए हम लोग सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बार बार नेता बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, MP बदल रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का रोड नहीं बन रहा है। इससे सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि अविलंब हम लोग का रास्ता बनाने का कष्ट करेंगे, और जितना जल्द हो सके इसको टेंडर पास करके रोड का निर्माण कराएंगे। पर ऐसा नहीं है कि नेताओं ने इस सड़क को बनवाने की कोशिश नहीं की है, पर उनकी कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी तब इस क्षेत्र के विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा थे। पूर्व विधायक श्री वर्मा ने इस सड़क को बनवाने का आश्वासन दिया था, पर दुर्भाग्य से यह सड़क नहीं बन पाया। इतना ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के सांसद अन्नपूर्णा देवी भी जब इस क्षेत्र में आई थी तब यहाँ के स्थानीय नेताओं ने इस सड़क के बारे में सांसद को बताया था। तब सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस सड़क को बनवाने का आश्वासन दिया था, पर दुर्भाग्य से सड़क अब तक नहीं बन पाई है। देखिए, ये रोड तो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, खास करके गरीब आदमी के लिए। कमाने खाने जाते हैं या कहीं भी मतलब जाने के लिए रोड पहला चीज़ होना चाहिए। तो सरकार है या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो,
मुखिया लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए कि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन सरकार और जो भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि हमारे सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी जी ने भी बोली थी, जब जीत के आई थी तो ये के.एन. बख्शी कॉलेज है वहाँ अपना स्टेटमेंट दी थी, अपना मिलन समारोह की थी, तो उन्होंने बोली थी कि ये रोड मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको हम मुख्यमंत्री, उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी थे, तो बोले थे उनके समक्ष ये बात रखेंगे और ये रोड को जल्द से जल्द बनवाने का जितना भी प्रयास होगा भरपूर हम लोग कोशिश करेंगे। तो पता नहीं उनका प्रयास अभी तक कहाँ गया, हम लोग ग्रामीण तो तब जानेंगे जब हम लोग का रोड बन जाएगा या इस क्षेत्र के जो भी आदमी लोग हैं। दूसरा चीज़ है, जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था उस टाइम माननीय अभी जो वर्तमान हमारे विधायक हैं डॉक्टर सरफराज अहमद जी, उन्होंने भी अपने ओर से बोले थे कि मेरा ये पहला मुद्दा रहेगा कि इस क्षेत्र का जो ये रोड है ये लुप्पी को टच करता है और वहाँ से फिर बिहार टच करता है, तो ये झारखंड के साथ साथ दूसरा स्टेट को भी जोड़ने वाला रोड है, तो ये रोड बन जाने से बहुत आदमी को बहुत तरह का सुविधा होता। तो उन्होंने भी बोला था मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा इस रोड को बनाना। इस रोड को बनाने के लिए उन्होंने भी दिया था और इस क्षेत्र के जितने भी पब्लिक हैं उसके बाद पर उसको मतलब अपना जो भी इससे साफ जाहिर हो रहा है तो, कि मतलब जो भी विधायक या फिर सांसद महोदया मतलब कोई भी होता है तो सिर्फ चुनाव में मुद्दा बना लेते हैं वोट बैंक के लिए। देखिए वही तो पब्लिक तब समझेगा जब उसके लिए फील्ड पर काम होके दिखेगा जी। अभी आप देखिए, हम लोग देख रहे हैं क्या स्थिति इस रोड का। हम भी मतलब गांव में नहीं रहते हैं, हम रांची में कोई कंपनी में है जी, तो पूरा झारखंड घूमने का काम रहता है जी। कुछ अपना प्राइवेट काम करते हैं अपना रोजी रोटी के लिए, तो देखते हैं रोड का स्थिति झारखंड का और भी छोटे छोटे गांव से कनेक्ट होने वाले रोड जो रहते हैं मतलब जिला जोड़ते हैं या ब्लॉक जोड़ते हैं, तो उस टाइप का रोड नहीं दिखने को मिलता है जैसा हमारे इस क्षेत्र में मिलता है। विधानसभा चुनाव में यह सड़क सभी पार्टियों के लिए एक मुद्दा का केंद्र बना रहा। सभी पार्टी के नेताओं ने इस सड़क को बनाने का वादा किया था और जब विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए तब सब ठंडे बस्ते में वापस दफन हो गया। अब जब झारखंड में गठबंधन की सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार है और इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी इस सड़क का मुआयना कर चुके, आम आवाम को आश्वस्त कर चुके हैं कि यह सड़क बनेगा, पर कब तक यह तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। यानी सड़क को लेकर नेताओं का आश्वासन खूब रहा और जनता शायद मूर्ख बनती आई है। अब सड़क को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, शायद इसीलिए भी क्योंकि झारखंड में अब पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में कुछ डिज़ाइनर पत्रकार इस सड़क को शायद पंचायत स्तर से जोड़कर देख रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि यह सड़क पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि ही बना सकते हैं, परंतु यहाँ एक बात से आप स्पष्ट हो जाएं कि यह सड़क पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि यानी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद प्रमुख, इन लोगों के द्वारा यह सड़क का बनना संभव नहीं है। हालांकि बेंगाबाद पंचायत के आदर्श नगर से फुरसोडी तक सड़क में बने गड्ढों को भरने का कार्य स्थानीय प्रमुख राम प्रसाद यादव एवं बेंगाबाद थाना के पूर्व थाना प्रभारी पृथ्वी सेन दास ने अपने निजी खर्च से आम लोगों के सहूलियत के लिए सड़कों में बने गड्ढों को भरने का कार्य किया था, परंतु अगली बरसात में फिर से वही गड्ढे तैयार हो गए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक जिम्मेवार प्रशासन होने के नाते प्रमुख राम प्रसाद यादव एवं पूर्व थाना प्रभारी पृथ्वी सेन दास ने इन सड़कों को लेकर एक छोटी सी भूमिका जरूर निभाई, परंतु यह सड़क या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि इसकी लागत राशि अत्यधिक है। ऐसे में एक पंचायत के पास इतनी धनराशि नहीं होती कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बनाई जा सके। ऐसे में लोगों के अंदर बसे हुए धारणा को भी आज समाधान इंडिया ने दूर करने का प्रयास किया है कि आप इस बात से स्पष्ट हो जाएं कि यह सड़क केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ही बनाई जा सकती है और जब भी वह चाहेंगे यह सड़क बनाई जा सकती है। परंतु वर्तमान स्थिति कुछ और ही बयां करती है और इसके लिए आपको दो पहलुओं को समझना जरूरी है। एक पहलू तो सड़क का बनना और दूसरी पहलू यह भी है
कि इस वक्त शायद यह सड़क का बन पाना दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपदा का काल यानी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य है जिसे कर पाने में असमर्थ हो रही हैं। इस सड़क से देश का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। हमारे छात्र छात्राएं इस सड़क से होके बेंगाबाद में या तो कोचिंग करते हैं या स्कूलों में जाते हैं। ऐसे में हम बात करते हैं छात्रों से कि इस रोड में जाने में उसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आपको इस रोड में जाने में कैसा महसूस होता है? आप सही समय पर कोचिंग पहुंच पाते हैं या फिर आपको कैसा महसूस होता है जाने में? हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। बारिश के दिनों में जाने में कुछ ज़्यादा ही होती है। गड्ढा उड्ढा जाने, साइकिल में भी साइकिल भी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण कार्यों को कैसे किया जाए, यह चुनौती केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए है। ऐसे में शायद थोड़ा वक्त और इस सड़क को बनने में लग सकता है, पर सवाल ये है कि कोरोना काल तो 2020 में आया है, पर उससे पहले भी जब कोरोना काल नहीं था, तब इस सड़क को बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? यूँ तो सवालों के दौर चलते रहेंगे और जब तक जवाब नहीं मिल जाता, तब तक समाधान इंडिया भी आपके दिल में छुपे सवालों को दूर तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश का विकास के लिए कोई योजना बनता है तो उस योजना में ये ध्यान रखना चाहिए कि दूर सुदूर में बैठा एक ग्रामीण घर का व्यक्ति उस योजना से लाभ ले पा रहे हैं या नहीं। उस व्यक्ति को देखते हुए योजना को लाया जाता है और इस तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत भी इस कार्य को किया जा सकता है। पब्लिक के द्वारा कर के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में सरकार पैसा जमा करती हैं और उस पैसा का उपयोग गांवों को, शहरों को, रोड, पुलिया, इन सब चीज़ों को डेवलप करने का काम करती है। तो हमारी जो जनता है, जो इस मार्ग में आते जाते हैं, इन सभी से सरकार से अपील है कि वो जल्द से जल्द इस रोड को बनाने में भूमिका निभाएं। और कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मुकेश हंसराज, देखते रहिए समाचार।